अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ बज़मी ऑफिशियल। वेलकम। हमने जी लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और आज हमारी इसी सीरीज़ का जो है वो लेक्चर नंबर 20 है और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी हमारे लेक्चर ये दिए जा रहे हैं ये पीपीएससी उर्दू, पीएमएस, सीएसएस, इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के लिए जो है वो फिजिबल है और सब के लिए जो है वो मुआवन होगा। आज हमारा टॉपिक जो है जी नासिर काज़मी, नून मीम राशिद और मजीद अमजद का एक जायज़ा जो है वो हमने पेश करना है और आप इंशाअल्लाह अज़ीम जो है वो नई से नई मालूमात आपके पास आएगी। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि आम रवायत से हट कर जो है वो टू द पॉइंट और मारूज़ी टाइप की जो मालूमात है वो आपके सामने जो है वो पहुँचाई जाए। नासिर काज़मी जी ये 1972 के अंदर पैदा हुए थे, मोहल्ला काजीवाड़ा, अम्बाला, हिंदुस्तान में, और इनका पूरा नाम था नासिर सुल्तान, इनका पूरा नाम है। जो इनकी कब्र पे जो कहते हैं लौह लगी हुई है, तख्ती लगी है, कतबा, उस पे इनका वो शेर भी लिखा है, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम नहीं तो हमसा कोई और होगा। उस तख्ती पे भी इनका नाम जो है वो लिखा हुआ है नासिर सुल्तान। इमाम मूसा काजिम से इनकी कोई ख़ानदानी जो ताल्लुक़ था उस निस्बत से ये अपने नाम के साथ जो है वो काज़मी लिखते थे। आगे जी अगर हम देखें तो इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सुल्तान था, वालिदा का नाम कनीज़ा मोहम्मद बेगम, और अगर देखा जाए तो इनके एक बड़े भाई भी थे हामिद हुसैन, ये पहली वालिदा से थे यानी कि इनके सौतेले भाई थे, और पहली बेगम से एक बहन भी थी यानी कि एक भाई हामिद हुसैन और एक बहन हमीदा बानो थी। हमीदा बानो जो है वो जवानी में ही चल बसी। एक छोटा भाई था अंसर रज़ा, ये एजी ऑफिस में मुलाजमत करते रहे थे और बाद में जो है वो रिटायर्ड हुए। बेगम का नाम जो था वो शगुफ्ता बेगम था यानी कि इनकी ज़ौजा का नाम, इनकी वाइफ का नाम शगुफ्ता बेगम था, और इनके बेटे का नाम जो था वो बासिर सुल्तान था जी। बासिर सुल्तान जो है ये बेटा था जी इनका, बासिर सुल्तान। और तालीम इन्होंने नेशनल हाई स्कूल पेशावर से, इब्तदाई तौर पे तो मुस्लिम हाई स्कूल अम्बाला, उसके बाद नेशनल हाई स्कूल पेशावर, और इंटरमीडिएट जो है ये इस्लामिया कॉलेज लाहौर से किया। मुलाजमत की अगर बात की जाए तो मुलाजमत इन्होंने कई जो हैं वो मुलाजमतें की, क्योंकि जब ये अम्बाला से हिजरत करके लाहौर आए थे तो लाहौर ये जल्दी एडजस्ट ना हो सके और इन्हें कोई मामूली क्लर्क की जॉब्स मिली या कुछ रिसालों के अंदर बतौर मुदीर काम करते रहे। और आपको पता है ये अखबारात वाले और रसाइल वाले आजकल जो है वो पे ही क्या करते हैं, उस दौर में भी यही सूरत हाल थी। तो ये मुआशी तौर पे भी बड़ा जो एक तंगी का शिकार रहे इब्तदाई दौर में, बाद में आके कहते हैं जी सेटल हो गए थे। और मुलाजमत अगर पहले की बात की जाए तो ये 1950 ईस्वी में और आके 9 के मुदीर रहे थे। इस तरह की जो अदबी चीज़ें हैं ना उनके आपको आना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात पूछ लिया जाता है फैज़ किस किस रिसाले से जो है वो अटैच रहा, या मतलब किसी भी अच्छा जो अदीब उसका ये पूछ लिया जाता है कि किस किस रिसाले से वो रहा है, और आके 9 के ये मुदीर रहे हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर 1952 से जनवरी 1957 तक मियाँ बशीर अहमद का रिसाला था हमायूं, जिसे आप हमायूं पढ़ते हैं, हमायूं के जॉइंट एडिटर रहे थे। इसके बाद ये 22 दिसंबर 1958 महकमा समाजी बहबूद में जो है वो बतौर लाइंस इन ऑफिसर, और उसके बाद 1 जनवरी 1959 से 1964 तक ये असिस्टेंट पब्लिसिटी विलेज ऑफिसर के तौर पे रहे, और उसके बाद नायब मुदीर हम लोग, ये भी एक रिसाला था। और आखिर ये 1 अगस्त 1964 को रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मुंसलिक हुए, जो सिलसिला जो है वो ताहयात यानी कि 1972 तक ये रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे थे। इनका ओहदा क्या था, बतौर स्टाफ आर्टिस्ट, बतौर स्टाफ आर्टिस्ट ये मुंसलिक रहे थे। अब अगर हम इनकी शायरी पे बात करें जी, तो इनकी अगर शायरी को देखा जाए तो शायरी के अंदर जो है वो नॉस्टैल्जिया के अनासर हैं। नॉस्टैल्जिया क्या होता है जी, नॉस्टैल्जिया जो है ये अलग भी लिखा जा सकता है, अलग भी लिखा जा सकता है, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इकट्ठा भी लिखा जा सकता है।
तो नास्टैल्जिया का मतलब होता है कि शायरी के अंदर ऐसे अनासर, ऐसा बंदा जो माजी के अंदर ही हाल से बेजार हो और माजी के अंदर ही अपनी हसीन यादों को याद करके कुड़ता रहे और आहोजारी और उसे याद करके उसकी कुस्क जो है उसके दिल सीने के अंदर उठती रहे, तो उसे कहते हैं नास्टैल्जिया। इसीलिए जो है वो मीर की शायरी के बारे में भी कहते हैं कि मीर की शायरी में भी नास्टैल्जिया के अनासर हैं। और ज़्यादातर बल्कि नासिर काज़मी तो क्योंकि ये हिजरत करके अम्बाला से हिंदुस्तान से यहाँ आए लाहौर में आकर एडजस्ट ना हो सके, और वैसे भी इंसान तो इंसान अगर एक जानवर या चौपाया भी किसी जगह पर इतना अपना बचपन जो है वो गुजारता है, तो जब वहाँ से आता है तो वो जगह के साथ एक फितरी तौर पे मोहब्बत लगाओ जो है वो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, इसीलिए इनकी शायरी अगर देखते हैं ना तो कहते हैं शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, वो जो काफ़िला मेरा हम सफ़र था, मिसाल गर्दे सफ़र गया वो, एक मंजिल है बूअल हवस की, हज़ार रास्ते हैं अहले दिल के, यही तो फ़र्क है उसमें मुझ में गुज़र गया मैं ठहर गया वो। आगे जो है वो चल के ये उदासी, नासिर हमको रात मिला था तन्हा और उदास, तन्हा के बाद तन्हा और उदास के दरमियान वाव है, नासिर हमको रात मिला था तन्हा और उदास, तन्हा और उदास, वही पुरानी बातें उसकी, वही पुराना रोग, हमारे घर की मेरे घर की दीवारों पे नासिर, मेरे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। तो कहीं जे चल कर कहते हैं कि ध्यान के आतिशदान में नासिर, ध्यान के आतिशदान में नासिर, बुझे दिनों का ढेर पड़ा है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। तो मतलब इनकी शायरी जो है वो एक माजी परस्ती, अपनों को याद करके रोना धोना, ये इनकी शायरी का जो है वो खासा है। बरगे नए जी इनका पहला मजमुआ कलाम था, ये 1952 के अंदर शाया हुआ था। सुर की छाया ये मंजूम ड्रामे थे, 1957 में शाया हुए। दीवान इसमें गज़लें हैं 1972 के अंदर। तो अगर देखा जाए तो ये पहले 3 मजमुए ही इनकी ज़िंदगी के अंदर शाया हुए थे, क्योंकि 1972 में इनका इंतकाल हो गया। बाकी सारी चीज़ें इनके इंतकाल के बाद जो है वो शाया हुई। दीवान ये गज़लों पे जो मुश्तमिल इनका दीवान है, उसका नाम ही दीवान इन्होंने रखा। ये 1972 में शाया हुआ और इस पे दीवान पे इन्हें आदम जी अदबी इनाम भी मिला था। आदम जी अवार्ड उसे कहते हैं। पहली बारिश ये 1975 के अंदर है, ये भी नज़मों का मजमुआ है। निशाते ख्वाब, खुश्क चश्मे के किनारे, ये नसरी मज़ामीन का मजमुआ है और 1982 में शाया हुआ। इंतखाबे मीर, ये इन्होंने कुछ कह लें कि तनकीदी मज़ामीन लिखे थे, ये 1989 के अंदर शाया हुए। इंतखाबे नज़ीर यानी कि नज़ीर अकबर आबादी 1990 में, इंतखाबे वली 1991 में, और नासिर काज़मी की डायरी को ब्याज भी कहते हैं, ये जी 1995 के अंदर शाया हुई। अगर हम इन पे बात करें, वैसे अगर नासिर काज़मी के कलाम पे अगर आप बात करना चाहें तो इस पे तो हम 1.5-2 घंटे जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टेड शायर है और इसने जो बहरों का इंतखाब किया है वो कह लें कि बड़ी गुनगुनाया किस्म के बहरे हैं, जिसके अंदर ग़ुलाम अली ने इनके अक्सर कलाम को गाया भी हुआ है। तो मेरा ख्याल है इतना ही इस पे इक्तफ़ा करते हैं। किताबियात यानी कि नासिर काज़मी पे जो किताबें लिखी गई हैं, हिजर की बड़ी ये मशहूर व मारूफ़ 9 किताबें, और आपने ये जहन में रखनी है। हिजर की रात का सितारा ये लिखी थी किताब जी अहमद मुश्ताक ने। मुझे तो हैरान कर गया वो अहमद अकील ने लिखी थी। ये उनकी वो एक जो है ना वो गज़ल का है ना, शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, वो जो काफ़िला मेरा हम सफ़र था, मिसाल गिरदे सफ़र गया वो। आगे वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। ये उसी गज़ल से, उसी गज़ल से ये 2 किताबों के नाम है, वो तेरा शायर वो तेरा नासिर, ये, और इसके अलावा हिजर की रात का सितारा, ये उससे है। अच्छा जी, मुझे तो हैरान कर गया वो, ये अहमद अकील ने लिखी। अजनबी मुसाफिर उदास शायर अहमद फ़ारूक मशहदी ने लिखी। यादों के गुलाब ए हमीद, और ए हमीद वो बंदा है जिसने वो आपने देखा होगा कि ऐनक वाला जिन बच्चों को बड़ा मशहूर था, ये 90 की दहाई के अंदर चलता रहा। तो ये तहरीर किसने किया था? ए हमीद ने। मौजे ख़याल बासिर सुल्तान काज़मी, ये बासिर सुल्तान काज़मी जो है ये नासिर काज़मी का बेटा था।
बासिर सुल्तान कादमी। इसने अपने वालिद पर मौजे ख्याल के नाम से किताब लिखी। वो तेरा शायर वो तेरा नासिर हसन रिजवी की बड़ी प्यारी किताब है। खोए हुओं की जुस्तजू शोहरत बुखारी की किताब है। नासिर काज़मी एक ध्यान ये किताब है जी शेख सलाहुद्दीन की। नासिर काज़मी शख्सियत और फ़न ये नाहिद कासमी ने जो है इन पर किताब लिखी थी। नासिर काज़मी शख्सियत और फ़न, और नाहिद कासमी जो हैं ये नाहिद कासमी ये एम नदीम कासमी की साहबजादी हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा जी, वेलकम बैक। इससे पहले जो है हमने बात की थी नासिर काज़मी पे। अब नून मीम राशिद जो हैं ये 1910 ईस्वी में अकालगढ़ गुजरांवाला के अंदर पैदा हुए थे और 1975 के अंदर इन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो है वो वफ़ात पाई। इनका बेटा था शहरयार। अभी वो इसकी वालदा ने उसे जो है वो इतला दी कि तुम्हारे वालिद जो हैं उनका जो है वो इंतकाल हो चुका है। अभी वो रास्ते में थे, आ रहे थे कि इनकी माँ ने जो है इनकी वालदा ने उनके आने से पहले ही जो है वो लाश को जो है वो जला दिया गया था। और कहते हैं कि उस वक्त सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। एक तो इनकी वालिदा थी और दूसरे जो हैं उनका नाम है जी उनका नाम आता है कि वो एहसन फ़ारूकी साहब थे। ये 2 बंदे थे। और कुछ रवायात में है कि जो थे वो अब्दुल्ला हुसैन थे उस वक्त। लेकिन ये क्या कहा जाता है क्योंकि जब राशिद आए थे ना ला बराबर इंसान में, तो राशिद के जहन ने एक ऐसा सफ़र कर लिया था कि वो मज़हब, मुल्क और जुग्राफियाई और मजहबी हदूदों क़यूद से वो बहुत आगे निकल चुके थे। लिहाजा कहा जाता है कि उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी जो है वो लाश को, डेड बॉडी को जो है वो जला दिया जाए। और उनका कहना था कि ये जो अरब से इम्पोर्ट शुदा तरीक़ाकार है जनाजा वगैरह पढ़ाना, मैं इसका कायल नहीं हूँ। आखिरी उम्र में यानी कि वो दहरिए हो गए थे। तो ये एक है बहस। और इस पे जो है ना वो बाद तारीख़ निगार ये भी कहते हैं कि वो ठीक है शायरी की हद तक थे, लेकिन कुछ इनकी जो अंग्रेज़ बीवी थी ये शीला या शीले, इसने इसे जलाने में बड़ी जल्दी कर दी। और अभी इसने का बेटा भी नहीं आया था, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो इसने राशिद की डेड बॉडी को जो है वो जला दिया गया। तो वहाँ इंग्लैंड के अंदर तो जदीद तरीक़ों के मुताबिक जो है वो बर्निंग सिस्टम होता है जिसमें वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बहरहाल इनका असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। नून मीम से मुराद नज़र मोहम्मद। शायरी में आज़ाद शायरी के हरावल दस्ते में इनका शुमार है। गो कि ये सिलसिला जो है तसद्दुक़ हुसैन खालिद मीरा जी बखूबी पहले शुरू कर चुके थे, लेकिन राशिद की इसके अंदर जो देन है वो इन्होंने एक नए रोमानवियत और बगावत और सियासी जो बेदारी है उसका पैगाम लेकर आज़ाद नज़्म को जो है वो एक कह लें कि फ़र्श से ले उठाकर अर्श तक पहुँचाने में नून मीम राशिद और मजीद अमजद का बहुत हाथ है। हसन कूज़ागर इनकी बड़ी मशहूर व मारूफ़ जो है शाहकार नज़म है, जिसके अंदर जो है वो हसन कूज़ागर अपने महबूब को वो अपने वो कूज़े बनाने के फ़न से जो है वो अब कह ले के आशना नहीं रह चुका है और अपने महबूब की एक नज़र दीद के लिए जो है वो अपनी सौ जान से भी उस पर फ़िदा होने के लिए तैयार है। लेकिन इस पर अभी मज़ीद बहसें हो रही हैं। इनका जी शेरी मजमूए आए हैं यहाँ 4। इम्तहान में कभी कभी सवाल आ जाता है कि इनका पहला शेरी मजमूआ कौन सा है, कभी आ जाता है नून मीम राशिद का दूसरा शेरी मजमूआ कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो ये जी तरतीब से मैंने लिख दी है। मावरा 1941 में शाया हुआ। दूसरा इनका शेरी मजमूआ है ईरान में अजनबी 1955 में शाया हुआ। तीसरा इनका शेरी मजमूआ है ला बराबर इंसान, ये 1969 के अंदर शाया हुआ था। चौथा और आखिरी मजमूआ कलाम इनका है गुमान का मुमकिन, ये 1976 ईस्वी के अंदर जो है शाया हुआ था। अभी हम इनके मुख्तलिफ ये जो शेरी मजमूए इनकी नज़मों और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुताले राशिद के लिए चंद एक इंतहाई ज़रूरी बातें हैं, किताबें हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। नून मीम राशिद शख्स और शायर, ये लिखी थी जी डॉक्टर आफ्ताब ने। ला बराबर राशिद डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी ने ये किताब लिखी। नून मीम राशिद शख्सियत और फ़न डॉक्टर मुगनी तबस्सुम ने लिखी। नज़्म जदीद की करवटें डॉक्टर वज़ीर आगा ने लिखी थी। नून मीम राशिद एक मुताला, ये डॉक्टर जमील जालबी ने लिखी। मुताला राशिद डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी, इनसे PhD में जो है वो मुझे फैज़ हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ है।
माशाल्लाह ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में बड़ी देर तक जो है वो शोबा उर्दू से मुंसलिक रहे। आखिर में ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं और आजकल मिनहाज यूनिवर्सिटी में जो है वो आप जो हैं वो डीन हैं फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज के। डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी, मुताला राशिद, इनकी एक और किताब है सर की, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, बेयाज़ राशिद, और ये मुताला राशिद तो सर ने मुझे भी गिफ्ट की थी। और ये दो डॉक्टर्स ने मिलकर लिखी, फ़खरुल हक नूरी साहब ने और डॉक्टर तहसीन फ़िराकी साहब ने। नून मीम राशिद शख्सियत और फ़न, इस नाम से दो किताबें इस पर लिखी गई हैं। नून मीम राशिद शख्स और ये नून मीम राशिद शख्सियत और फ़न, एक डॉक्टर मुगनी तबस्सुम ने भी लिखी और इसी नाम से डॉक्टर ज़ियाउल हसन ने भी लिखी। ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो शोबा उर्दू में प्रोफेसर हैं। अब जो हम आते हैं मावरा, इनकी जो इब्तदाई है उसके अंदर किस किस्म की नज़में हैं। यानी कि मावरा की जो इब्तदाई नज़में हैं ये एक रोमानी औरत या फितरत की आगोश में पनाह लेने की बातें हैं। ठीक है जी, दोनों पर जो है वो बहस है। ख्याली दुनिया आबाद करने का रोमानी एहसास, खुदा से शिकवा भी इस मावरा की नज़मों के अंदर, चंद एक नज़मों के अंदर आता है जिसमें ये कहते हैं कि ए अल्लाह ताला तेरी जो नवाज़शात हैं वो सिर्फ़ अहले मगरिब पर ही क्यों हैं, अहले मशरिक़ से तू इतना नालां जो है वो क्यों है। तो ये भी ये बहसें भी ये इसी के अंदर जो है करते हुए नज़र आते हैं। शायर दरमांदा, दरीचे के करीब, शराबी औरत, अजनबी औरत वगैरह नज़मों में ये मगरबी इस्तेमार के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर देखा जाए तो राशिद के ये जो चारों शेरी मजमू हैं ये कहीं ना कहीं आपस में एक कड़ी की तरह जो है वो परोए हुए हैं। इसके अलावा एक दिन लॉरेंस बाग में, ये बाग जना का पुराना नाम लॉरेंस बाग है, सितारे रुखसत मैं इसे वाक़फ़े उल्फत ना करूँ, मुकाफ़ात अमल इत्तफ़ाक़ात हुज़्न इंसान गुनाह होंठों का लम्स, ये इनकी जो है ना ये नज़मों के उन्वान हैं जो मावरा के अंदर शामिल हैं। ठीक है जी। और रोमानवियत के ज़ेरे असर इनके यहाँ एक फ़रारियत यानी कि फ़रार होने का भी जो एक उन्सर है इनकी शायरी में, एक आम रवश से जो फ़रार अख्तियार किया गया वो भी हमें वाज़े तौर पे इनकी शायरी के अंदर नज़र आता है। ईरान में अजनबी 1955 में लिखी गई। इस मजमूए की सियासी नज़मों का पस मंज़र जो है वो दूसरी जंग अज़ीम है। दूसरी जंग अज़ीम आपको पता है 1939 से 1945 तक जो है वो लड़ी गई और इस दौरान में पूरे हिंदुस्तान, एशिया, बल्कि कई और ममालिक के अंदर भी जो सियासी बेदारी थी वो जाग चुकी थी। और इस मजमूए में ईरान में अजनबी के अंदर उन्होंने जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो महकूम ममालिक में आज़ादी की इस दौर में जो है वो तहरीकें जन्म ले रही थीं और इन्होंने अपनी ये नज़में लिखी, मसलन जंजीर, सोमनाथ, पहली किरण, आवाज़, नमरूद की खुदाई। तो इन नज़मों के अंदर इन्होंने बुनियादी तौर पे इस्तेमारी ताकतों के ख़िलाफ़ जो है वो सदाए एहतजाज जो है वो बुलंद करते हुए हमें नज़र आते हैं। उसके बाद तीसरा और चौथा मजमूआ ये जो राशिद का है ना, इन दो मजमुओं के अंदर राशिद जो हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि एक नए और इनकी ज़हनी उपज या एक इनके शऊर जो है वो जोग्राफियाई हदूदो कयूद की जो कैदों से आज़ाद होकर और मजहबी तौर पे भी ये बहुत आगे निकल गए थे। ला बराबर इंसान, राशिद की शायरी का मरकज़ आफाकी इंसान है। वो कहता है कि एक ऐसा, तो ये हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कल भी मैंने बात की थी, तारड़ भी जो कहते हैं ना कि एक ऐसा जो है वो नए आदम की तलाश, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस हाल में जो दुनिया को जो है वो तबाही, बर्बादी और दुनिया के अंदर अमन और मोहब्बत का जो है वो पैगाम दे सके। ये तारड़ का भी एक फ़लसफ़ा है शायरी में और राशिद ने भी बिल्कुल ऐसा ही एक आफाकी जो मज़हब, मिल्लत, कौम, जोग्राफियाई हदूदो कयूद से मावरा होकर, रंगो नस्ल की तमीज़ से मावरा होकर सोचे, ऐसे इंसान की के मुतमन्नी है राशिद। वो मशरकी हदूद से निकल कर, यानी कि इस मजमूए के अंदर आके इनकी नज़मों को अगर देखा जाए तो वो मशरकी ये जो हदूदो कयूद हैं यहाँ से निकल कर वो एक उफ़क़ की तरफ गामज़न है और अब वो एक आलमी इंसान के तौर पर सामने आते हैं। राशिद के दरमियान हायल, इस्तेमार,
तमीज़, रंगो नस्ल, मज़हब, जुग्राफियाई सरहदों जैसी दीवारों को तोड़ने का ये पैगाम देते हैं कि ये रंग और नस्ल की दीवारों को भी तोड़ देना चाहिए, ये मज़हब व मिल्लत की ये जो दीवारें खींची गई हैं इनको भी तोड़ देना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो इस्तवारी ताकतें हैं, ये जो नाजायज़ हथकंडों से महकूम ममालिक पर अपना तसल्लुत जमा के बैठी हुई हैं, ये भी गलत है। हर इंसान फितरतन आज़ाद पैदा हुआ है और उसे एक आज़ाद फ़िज़ा के अंदर सांस लेने का पूरा पूरा हक़ हासिल है। उसके बाद गुमा का मुमकिन, ला बराबर इंसान और गुमा का मुमकिन, जो सफ़र राशिद ने ला बराबर इंसान में एक कह ले कि एक आफाकी इंसान बढ़ने की तरफ एक कदम बढ़ा रहा था, यहाँ पे वो आके आप कह सकते हैं कि अपनी औजे कमाल तक पहुँच गया। ये 1976 के अंदर ये किताब लिखी गई थी, गुमा का मुमकिन। इस मजमूमे में शायरी, फ़लसफ़ा और फ़िक्र में दाखिल हो गई है और इसमें इंसान के बातिल की गवासी पर ज़्यादातर तवज्जो दी गई है। ये सिलसिला मैंने पहले बताया ला बराबर इंसान से शुरू हुआ था और गुमान का मुमकिन होने में से ज़्यादा जो है वो वुसअतें हासिल हो गई। नया आदमी, नए गुनाहों के खूशे, इसी कबील की जो हैं ये नज़में हैं जी। तो ये जी हमने नून मीम राशिद। अब जो है वो चंद मिनटों पे मैं कोशिश करता हूँ कि हम जो है वो मजीद अमजद पे भी जो है वो बात कर लें। जी, अब तीसरे नंबर पे जी हमारा नाम आता है मजीद अमजद। 1914 में ये जंग सदर मघियाना में पैदा हुए थे 29 जून 1914 को, और इन्होंने वफ़ात पाई थी जी फरीद टाउन साहिवाल के अंदर 11 मई 1974 को। ये अपने क्वार्टर में मुर्दा हालत में पाए गए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दो अखबारात के साथ भी ये अटैच रहे और इसके अलावा आखिरी जो इन्होंने अपनी जॉब की थी वो जॉब जी 1944 में सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंस्पेक्टर के तौर पे ओहदे पे ये रहे थे और इन्होंने कोई 28 साल जो है वो इस सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो जॉब की। 28 साल के बाद इनकी जब रिटायरमेंट हुई तो इनको रिटायरमेंट पे जो है वो पैसे बर वक्त ना मिले, इसकी जो है ना काफ़ी यानी कि अरसे के बाद मिले। तो इन्हीं हालात में इनका जो है वो इंतकाल हो गया। बीवी इनकी जो थी, इनकी शादी हुई थी, अपनी खाला की बेटी थे 1939 में। इनकी खाला की बेटी झंग में ही एक स्कूल में टीचर थी। इसकी अपनी बीवी के साथ जो है वो कभी ना बन सकी और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे और भी बड़े अनासर थे, क्योंकि अभी इसकी 2 साल उम्र थी कि इसके वालिद ने, मजीद अमजद के वालिद ने इसकी माँ को छोड़ दिया और इसकी माँ मजीद अमजद अभी 2 साल का था कि लेके अपने मायके आ गई, जहाँ पे इसने अपनी इब्तदाई तालीम और कुछ इब्तदाई तौर पे कुछ दीन की बातें जो हैं वो इसने अपने नाना जान से सीखी थी। और कुछ कहते हैं कि शायद एक वजह ये भी थी कि अपनी बीवी के साथ बढ़ने की, क्योंकि इन्होंने इब्तदाई जो है वो अपने अहद में गम, दुख और इस तरह की तकलीफ़ें बड़ी देखी थी। उस औरत की फितरत भी बड़ी अजीब सी, जो है वो कभी इसके साथ निभा ना हो सका और यही वजह थी कि इनके कोई औलाद ना हो सकी। यहाँ तक कि लोग रिटायरमेंट के बाद जो है वो चले जाते हैं अपने आबाई घरों के अंदर के। अब मुलाजमत की खातिर पहले यहाँ पे रह रहा था, सरकारी क्वार्टर था, तनहा रहता था और इसका जो है वो इंतकाल हो गया। बल्कि क्या कहते हैं कि 1-2 दिन तो किसी को पता ही नहीं था। जब ताफ़ुन उठा बदबू की वजह से मोहल्लेदारों ने इतला दी, पुलिस आई तो देखा वो कब के जो है वो 1-2 दिनों पहले इंतकाल कर चुके थे। और इनकी ज़िंदगी में एक इनका जो है वो ये मजमुआ शाया हुआ था जी, शब रफ्ता 1958 के अंदर ये शाया हुआ था। और इसके अलावा जो है वो इनके कलाम को बाकी जो कलाम था शब रफ्ता के बाद जो इन्होंने लिखा, वहाँ के जो कमिश्नर थे साहिवाल, उन्होंने किसी ने उनको इतला दी कि हमारे साहिवाल के अंदर इस नाम का बहुत बड़ा शायर है जो तनहा रहता था और इंतकाल कर गया और उसके कलाम को तो लोग ऐसे ही जला जलू देंगे। उन्होंने क्या किया, सारा कलाम उठाया और गाड़ी में डाला और जाकर पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ही एक अजीम प्रोफेसर हैं डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया, उनके हवाले किया। उन्होंने फिर इसको जो है ना मुरतब करके शब रफ्ता के बाद वाली नज़में, शब रफ्ता के बाद जो लिखी गई थी उन्हें शब रफ्ता के बाद के उन्वान से शाया किया और फिर उसके बाद कुल्लियात मजीद अमजद को मुरतब करके दोबारा शाया किया।
तो ये भी सवाल आ जाता है कि कुलियात मजीद अमजद को किसने मुरतब किया, तो वो जी डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया ने मुरतब किया था कुलियात मजीद अमजद को, डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया। इसके बाद हाल ही में चंद दिन पहले डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी ने इनके नसरी तख्लीक़ात, यानी कि ये मुख्तलिफ़ अखबारात में इदारिये लिखते रहे या मुख्तलिफ़ दोस्तों की किताबों के दिबाचे लिखते रहे, या इसके अलावा मज़ामीन लिखे, मकालाजात लिखे, तनकीदी खतूत लिखे, तराजुम किए, बच्चों के लिए कुछ अदब जो है वो लिखा। तो इस सारे नसरी ये तख्लीक़ात को उन्होंने जो है वो एक मबनी, एक कुलियात पर की शक्ल में जो है वो मंजर आम पर लाए हैं। इसमें दिबाचे हैं, तनकीदी मज़ामीन हैं, मकालात हैं, तराजुम भी हैं, और बच्चों के लिए तहरीरें, इदारिये, और जो है वो मुख्तलिफ, एक डॉक्टर डेविडसन पर इन्होंने मुबासा भी लिखा था। और ये जो शब रफ्ता है, ये नया इदारा लाहौर से शाया हुई थी। शब रफ्ता के बाद जो है इसका सन जो है मालूम नहीं हो सका ये कब शाया हो सके। इसके अलावा 1935 से 1958 तक बहुत से कलाम जो हैं वो 1935 से 1958 के दरमियान, यानी कि 58 इनकी ये शब रफ्ता की जो है वो आप कह सकते हैं अशात का साल है। तो 1935 से लेकर 58 तक ये तवातर के साथ इनका कलाम मुख्तलिफ जो है वो अदबी जरायद या अखबारात के अंदर जो है वो शाया हो रहा था, और एक मंजर आम पर आ चुके थे कि मजीद अमजद नामी कोई ऐसे शायर हैं जिन्होंने बिल्कुल नून मीम राशिद ने, मीरा जी ने, तसद्दुक़ हुसैन खालिद ने और ये मजीद अमजद ने उर्दू आज़ाद नज़म की जो बुनियाद रखने वाले और उनके बानियों में इनका शुमार है। इसके अलावा इन्होंने मुअर्रा नज़में भी लिखी। एक पहाड़ी सफ़र के दौरान में बड़ी मशहूर व मारूफ़ इनकी नज़म मुअर्रा है। नज़म मुअर्रा काफ़िए से आरी नज़म को कहते हैं, जिसमें काफ़िया रदीफ़ ना हो। तो नज़म मुअर्रा, नज़म आज़ाद के अंदर जो है इन चार लोगों ने बड़ा अहम काम जो है वो सरअंजाम दिया है। तो इसके बाद इनकी नज़में अगर देखी जाएँ, जो मुख्तलिफ इन्होंने नज़में लिखी हैं। तोसीए शहर, ये जब साहिवाल शहर को नहर के तोसी यानी कि सड़कों को खुला करने का काम किया गया, तो सड़क के किनारे लगे हुए नहर के किनारे लगे हुए दरख्तों को काट दिया गया। तो मजीद अमजद जो थे वो फितरत के बड़े मदाह थे, और वहाँ पे उन दरख्तों पर जो है वो परिंदों के घोंसले भी थे, और बड़े बड़े पेड़ जब उन्होंने काट दिए तो इन्होंने कहा था कि 20,000 में बिक गए हरे भरे अशजार। तो गोया इन्हें ऐसा लगा कि ये पेड़ों को नहीं बल्कि ये इंसानों को काटा जा रहा है। और ये तोसीए शहर इनकी नज़म है। कौन देखेगा ऑटोग्राफ, मंटो, पनवाड़ी, बंदा, औरत, बस स्टैंड पर जीने वाले, इमरोज़, नयादे नौ, निगाहे फ़र्द, एक्सीडेंट, जिन लफ्ज़ों में सूखा तन्हा पत्ता, हिरस, साथी, रीडिंग रूम, ये सारी इनके नज़मों के उन्वान हैं। दस्तक, जवानी की कहानी, एक शाम, मॉडर्न, लड़कियां, ये किसी इम्तहान में आया। अक्सर ना ये आज़ाद नज़म से 2-3 सवाल लाजमी आते हैं, और अक्सर औकात ऐसा होता है मजीद अमजद की कोई नज़म दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये नज़म किसकी है। हमें जो आई थी वो पनवाड़ी नज़म आई थी कि जी पनवाड़ी नज़म जो है वो किस शायर की है, और एक के अंदर मैंने ये देखा हुआ था ये एक्सीडेंट नज़म किसकी है। एक पेपर में ये भी आया हुआ था मॉडर्न लड़कियां किसकी हैं। हालांकि आम तौर पे लोग समझते हैं कि मजीद अमजद ने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। निगाहे बाज़गश्त, पहाड़ों के बेटे, बरहना, सुबह जुदाई, रेवड़, मोटर डीलर। तो ये जी इनकी चंद एक अहम और नुमाइंदा नज़मों के नाम आज हमने बयान किए हैं। आज हमने 3 मौज़ूआत पे बात की है, नासिर काज़मी, नून मीम राशिद और मजीद अमजद। नासिर काज़मी को साथ हमने ऐड किया। ये 2 बंदे जो हैं ये आज़ाद नज़म के शायर हैं। नासिर काज़मी तो खैर क्लासिकी अहद के साथ भी जुड़ा हुआ था, और मौसीकियत को भी इसने अपने अंदर जो है। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को, ऐसे लोग जो अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हर रोज़ कहता हूँ कि बराह करम अगर आप इस्तिफ़ादा कर रहे हैं चैनल से, ताकि हम आप चाहते हैं कि इस सिलसिले को आगे लेकर चलें, तो चैनल को बराह करम सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कीमती राय ज़रूर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।